न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। साबिका बीआरएस मिनिस्टर केटीआर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को लेकर ये कहा कि आरएसएस अन्ना तो बदले नहीं, लेकिन हैदराबाद पार्लियामेंट एमपी असदुद्दीन अवैसी कैसे बदल गए, जो कल तक आरएसएस का टिल्लू कह रहे थे। अब केटीआर हैदराबाद पार्लियामेंट एमपी को असद भाई कहते हुए इन्होंने मुखातिब किया। हालांकि हैदराबाद पार्लियामेंट एमपी असदुद्दीन अवैसी ये कहते हैं कि वो किसी के भाई नहीं। कल जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के बाय इलेक्शन की पोलिंग है। अगर आप गलत आदमी को चुन लोगे तो फिर 5 साल तक आपको पछताना पड़ेगा। और फिर या आपको बुलडोजर चाहिए जो आपके घर के सामने आकर घर तोड़े, या फिर आपको आराम से बैठकर कार में सफर करना चाहिए। हामी पार्टी की सारी ताकत यानी कि इनके 7 एमएलए और कॉर्पोरेटर्स लगा दिए हैं। यहां तक के एमपी साहब भी एक बार दौरा किए हैं। आप किसी की बातों में ना आए और सोच समझकर फैसला करें। वोट डालने से पहले एक बार पुराने शहर के डेवलपमेंट को भी अच्छी तरह याद कर लें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं पूछना चाहता हूं असद भाई से, क्या बदला और आप क्यों बदले? आरएसएस अन्ना तो वैसे ही है, आप क्यों बदले? आपकी क्या सियासी मजबूरी है कि आप आज आरएसएस अन्ना के लिए वोट मांग रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं। ये आरएसएस से अपनी जिंदगी शुरू किए और इसी में उसकी जिंदगी, सियासी जिंदगी का उनका खत्म करेंगे। आज कांग्रेस का जो हैदराबाद में हेडक्वार्टर है गांधी भवन, उसको मोहन भागवत कंट्रोल कर रहे हैं। कभी मोइनुद्दीन मखदूम ने कहा था, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। मोइनुद्दीन గారు ఏం మాట్లాడిండో రేవంత్ రెడ్డి గారి గురించి ఒక్కసారి నేను మీకు చూపెడతా, చూడమని కోరుతా ఉన్నా। का नाम है आरएसएस अन्ना। ये आरएसएस से अपनी जिंदगी शुरू किए और इसी में उसकी जिंदगी, सियासी जिंदगी का उनका खत्म करेंगे। उन आरएसएस को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज कांग्रेस का जो हैदराबाद में हेडक्वार्टर है गांधी भवन, उसको मोहन भागवत कंट्रोल कर रहे हैं। और उनकी जबान से जो नफरत निकली है, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, सर पे टोपी, दाढ़ी, ये आरएसएस की जबान है। तो ये आरएसएस का आदमी था, आरएसएस का आदमी रहेगा और ये नफरत करता है। मैं पहले भी कहा हूं कि नफरत करता है जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है। तो उनको खुल के बोलना चाहिए कि हमको कुर्ता पैजामा शेरवानी पहनना वोट नहीं चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं असद भाई से, क्या बदला और आप क्यों बदले? आरएसएस अन्ना तो वैसे ही है, आप क्यों बदले? आपकी क्या सियासी मजबूरी है कि आप आज आरएसएस अन्ना के लिए वोट मांग रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं। जितने भी हमारे मुसलमान भाई है, बहन है, मैं आप सभी से एक ही चीज कहना चाहता हूं। केसीआर साहब ने कभी सियासत के, मजहब के नाम पे सियासत नहीं की। केसीआर साहब ने इंसान को इंसान की तरह देखा, गरीब को गरीब की तरह देखा। अगर एक गरीब हिंदू बच्ची को बतुकम्मा साड़ी दिया तो गरीब मुसलमान बच्ची को रमजान का तोहफा दिया। वैसे ही हर चीज में, हर शोबे हयात में आज माइनॉरिटी भाइयों की, बहनों की अच्छा करने की, भला करने की कोशिश करे केसीआर साहब। कभी मोइनुद्दीन मखदूम ने कहा था, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। इस कदर चले केसीआर, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, हर किसी को साथ लेके चले केसीआर साहब। इसीलिए आज मैं पूछना चाहता हूं हमारे असद भाई से और बाकी हमारे भाइयों से, आपको आज क्या मिला कि आप कांग्रेस को वोट मांग रहे हैं? आप किस वजह से आरएसएस अन्ना को आप सपोर्ट कर रहे हैं? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। एक और चीज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज टिमरिस स्कूल बनाए आपके वास्ते, आपकी बच्चों की आला से आला तालीम देने के वास्ते जबरदस्त स्कूल बनाए केसीआर साहब। शादी मुबारक के जरिए आपकी मदद करे, केसीआर किट दे के आपकी मदद करे। रेवंत रेड्डी साहब क्या करे? इन 2 सालों में किसी का फायदा हुआ रेवंत रेड्डी को लेके? आप याद करिए, गौर करिए। भाइयों, मैं आखिरी में बस इतना ही कहूंगा, जब आप जाएंगे वोट देने, दिल पे अपना हाथ थामिए और पूछिए, 10 साल की केसीआर की हुकूमत अच्छी थी कि 2 साल की रेवंत रेड्डी की हुकूमत सही है? आप दोनों पे एक बार परख के आप सोच समझ के वोट दीजिए। ऐसे ही बिना बेवजह कोई बोल दिए, कोई ये बोले, कोई वो बोले, इसलिए वोट देना ये सही तरीका नहीं है। आज मुसलमानों को नजरअंदाज करने वाले,
कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं बोलने वाले लीडरों को अगर आप वोट देंगे, आपकी ताकत अगर नहीं दिखाएंगे तो उनकी और भी गुरूर और घमंड बढ़ जाएगी। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।